गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायो में साइंस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक स्किप हो गया था, रह गया था, इसीलिए हम लोग बायो की सीरीज में आइस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन है। आइस मतलब आंखें, जिससे हम लोग देख रहे होते हैं। अगर आइज नहीं होती तो हम लोग अपने ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट को, हमारे आसपास की चीजों को नहीं देख सकते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। आइस क्या होता है? ये 7 ग्राम की होती है। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कितने ग्राम की होती है, तो 7 ग्राम की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंसिटिव डिटेक्टर ऑफ लाइट। इससे हम लोग क्या करते हैं? लाइट को देखते हैं। हमारे लाइट में मैंने आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी होगी तो वहां पे आप देखिएगा, उसमें मैंने आपको आइस के बारे में, रेटिना जब मायोस्पिया होता है, डिसीज होती है, तो कैसे क्या काम करते हैं अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको वहां देखना है तो आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट में अच्छे से देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बताया हुआ है। सेंसिटिव डिटेक्टर ऑफ लाइट होता है। आइस की वजह से ही हम लोग, आंखों की वजह से ही अपने ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट को देख पा रहे होते हैं, अपने आसपास की चीजों को। वरना जो लोग नहीं देख पाते तो वो क्या क्या मिस करते हैं, यही अपने आसपास जो चीजें हो रही होती हैं वो मिस कर रहे होते, वो चीज नहीं देख पाते। सेंसिटिव डिटेक्टर्स ऑफ लाइट। तो हमें लाइट क्या होता है? बहुत सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। इसकी 3 लेयर्स होती है, वो हम देख लेते हैं। स्क्लेरा और यूरिया, वो आउटर मोस्ट होता है, और ये क्लोराइड होता है। और रेटिना के अंदर से मैंने आपको बताया था ना फिजिक्स की प्लेलिस्ट में, इसको हम लोग फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल वो पार्ट बोलते हैं। होता है हमें कैसे फिगर दिखती है? लाइट जो होती है वो रिसीव होती है, जो हमारी नर्व होती है, हमारी बॉडी में जो नर्व वेसल्स होती है, वो जाके ब्रेन को बताती है। और ब्रेन जो क्या करते हैं? आइस के थ्रू देख पाता है। आपका ब्रेन क्या वर्क कर रहा है? अगर आप ये चीज देख, हम आंखें देख रही हैं आपकी, हाँ आप हो सामने, बट ब्रेन उसको एनालाइज नहीं कर रहा है। क्योंकि हम किसी भी पर्सन को एक बार देखते हैं तो फिर हमें याद हो जाता है। आपने नहीं कभी सुना होगा कि हाँ कोई है जो कोमा में चला गया, आपका कोई पर्सन है या कोई रिलेटिव है जो कोमा में चला गया? हुआ होगा बहुत के घर में, नहीं भी हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा। जो चले जाते हैं उनके साथ क्या होता है? उनकी आंखें तो काम कर रही होती है, बस उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है। तो बॉडी के सारे पार्ट को काम करना जरूरी होता है, हर एक पार्ट का अपना एक रोल है। आप लोगों ने फिजिक्स से भी देखा था, कुछ पार्ट्स उसमें देखे थे, जैसे आइस के बारे में पढ़ा था, कब कौन सी डिसीज होती है वो भी जाके अच्छे से पढ़ा था आपने डीपली में। और बायो में हम लोग, बायो में तो और सारे पार्ट्स के बारे में कवर हो गया। बायो जो रहती है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होती है। उसमें क्या होता है? आप आसपास की लिविंग थिंग्स, चीजों को महसूस कर रहे होते हो। बहुत इंटरेस्ट आता है ना कि जब कोई चीज हो उसके बारे में जानने को मिले। अभी आप ऐसे बॉडी बैठे सिंपल, आपको नहीं पता हमारे फूड में फूड डाइजेस्ट कैसे हो रहा है। बायो की सीरीज में हम लोगों ने देखा था ना कि फूड कैसे आ रहा है, कैसे हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, कैसे वर्क कर रही है। तो बायो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में, हमारे आसपास की जो चीजें हो रही होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमारी बॉडी में जो चीज हो रही होती है, हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, जब वो बेकार हो जाते हैं, काम नहीं कर रहे होते तो क्या क्या होता है। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मेल का पढ़ा था, फीमेल में फीमेल का पढ़ा था। बायो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने नहीं देखी हुई है वो सीरीज तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को जाके देखिए। ये आइज है, आइज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कॉर्निया होते हैं। कॉर्निया क्या होता है? एक फर्स्ट पार्ट होता है कॉर्निया, फ्रंट में होता है। फिजिक्स की सीरीज में मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया भी था। ट्रांसपोर्ट विंडो हैविंग और कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप का होता है रेस्पिरेशन फॉर रिफ्लेक्शन, बेंडिंग फॉर द लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट की तरीके से रिफ्लेक्शन होते हैं, कलर देता है। रेटिना क्या करते हैं? कलर देता है। रेटिना के थ्रू ही हम लोग देखते हैं। एमसीक्यू में बहुत बार रेटिना के बारे में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। उसमें जो होते हैं कलर की तरह से रिफ्लेक्शन होता है जो कि हमारे आईज में पहुंचता है, जिससे हम चीजों को देख पाते हैं कि सामने कौन बैठा है, या कोई डिश रखी है, बटर मसाला पनीर है या डोसा है, मोमोज है, तो वो हम देख रहे होते हैं रेटिना के थ्रू। मतलब रेटिना में रिफ्लेक्शन जा रहा होता है लाइट के, और आईज के थ्रू हम उसको, चीज को देख पा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्राइजे क्या होता है? बिहाइंड होता है, क्रॉनिया के बिहाइंड में होता है, ये भी कलर्ड पार्ट होता है। नेक्स्ट है पुपल। ये क्या होता है?
रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन कोनिया एंड इरिस में होता है एक्वस ह्यूमर फिल द स्पेस। एक्वस ह्यूमर फिल करती है स्पेस को। क्लीन वाटरी फ्लड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहाइंड इरिस एंड पॉपल क्या होता है। एक लेंस लगा होता है, वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। जो जेली लाइफ का होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू काम करता है और ये बाय कॉन्वेक्स होता है, मतलब कि कॉन्केव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है, इसलिए बाय कॉन्वेक्स। फॉर्म्स इनवर्ट और रियल इमेज दिखाता है। रेटिना क्या होती है, स्किन होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। लाइट जब सेंसिटिव के पास इनर के पास जाती है तो वही लाइट रिफ्लेक्ट होके आइस के थ्रू हमें दिखती है कि सामने कौन पर्सन बैठा है या कौन सी डिश रखी हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा जिलाई मसल्स क्या होती है, सपोर्ट करती है हमें सराउंडिंग्स के लेंस को। ये क्या करती है, शेप देती है हमारे लेंस को, एडजस्ट करती है हमारे फोकल लेंथ को। नेक्स्ट है हमारा सुपरेंसी लिगामेंट। ये क्या होता है, इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लेंस को एक पोर्शन की तरफ कीप करके रखता है, समेट के रखता है, सपोर्ट करता है हमारी मसल्स को और हमारे लेंस को। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक नर्व। नर्व क्या करते हैं, कनेक्ट रेटिना से जो ब्रेन से जाके कनेक्ट होती है। ये क्या करती है, कैरी करती है हमारे मैसेज जो जाके ब्रेन के पास पहुंचाती है। नर्व क्या करती है, मैसेज पहुंचाती है कि आपने किसी इंसान को देखा तो हमें पता रहता है ना। अगर आप किसी भी इंसान को देख रहे हैं तो हमें पता है हाँ ये कोई पर्सन है, भले जानते हो नहीं। अब आप छिपकली को देख रहे हैं, कॉकरोच को देख रहे हैं, तो आपकी आइज को पता है ना कि ये क्या चीज है, पता है ना। तो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो सिग्नल देखती थी, जैसे आप कुछ खा रहे हो तो वो ठंडा है या गर्म है, आपको टेस्ट के हिसाब से आपकी टंग में टेस्ट लगता है, बट ऑप्टिक नर्व वो चीज कनेक्ट रहती है आपके ब्रेन से और ब्रेन को जाके बताती है कि ये चीज ठंडी है क्या गर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या होता है, हैज नो सेंसरी ऑर्गन्स होता है। ये स्मॉल रीजन में होता है वेयर ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना मीट। ये बहुत ही छोटा स्पॉट होता है जब ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलती हैं। आइस का फिगर में आप इसको देख लीजिएगा ब्लाइंड स्पॉट को। नेक्स्ट है हमारा आइसलाइट। ये क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट और फॉजिन मटेरियल से। आइसलाइट क्या करते हैं, जैसे कि आप लेंस वगैरह नहीं लगा लेते हैं आइसलाइट में, तो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बाहर की डस्ट से, ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करता है, लेंस बिकम पार्शली कंप्लीटली ऑक्यूपाई। इसमें क्या होता है, हमारी जो लेंस होती है वो पार्शली ऑक्यूपाई हो जाती है। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोमा है, जिसमें क्या होता है, जब बोलते हैं नहीं किसी को काला मोतियाबिंद हो गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं। ये क्यों होता है, सिग्रेशन ऑफ द एक्वेस ह्यूमन और ब्लॉकेज ऑफ द कैनाल। जब कैनाल में जो ब्लॉकेज हो जाता है उस वजह से काला मोतियाबिंद होता है। आपने सुना होगा बहुत लोगों का ऑपरेशन होता है काला मोतियाबिंद का, जो ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब दिख नहीं पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वाइन। इसमें क्या होता है, आइस बॉल जो होती है छोटी छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा कर्कुलर मसल की वजह से ऐसा होता है। क्लियर है। जिसके में क्या कर सकते हैं, इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऑपरेशन करेंगे, जाहिर सी बात हमारी बॉडी में कुछ है तो हम ऑपरेशन करके उसको ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रैकिया। ये क्या होता है, इसको हम लोग कुरकुरे भी बोलते हैं, खाने वाला नहीं है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिव एंड द कॉर्निया बाय हार्बिट एंड ट्रोकोडिया। इसमें क्या होता है, हमें पेन हो रहा होता है, वाटरिंग ऑफ आईज। जब नहीं होता आईज से हमारे पानी आ रहा होता है, हम दूर देख रहे होते हैं, पास देख रहे होते हैं, पानी पानी जैसा आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटरिंग ऑफ आईज, उसको हम लोग ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और एंटीबायोटिक क्या होता है, सर्जरी, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी सर्जरी करा सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आई हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।